हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी क्लासेस जैसर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अपनी रीजनिंग की क्लासेस चल रही है और रीजनिंग में टॉपिक चल रहा है अपना कैलेंडर, जो कि आज कंप्लीट हो जाएगा। कैलेंडर आज कंप्लीट हो जाएगा। तो कल हम लोगों ने किया थे कैलेंडर के क्वेश्चन किए थे। कैलेंडर के क्वेश्चन किए थे कि कैसे वार निकालें, कैसे वार निकालें। तो वो आप लोगों ने कल कर चुके हैं, और जिसने कैलेंडर की वीडियो नहीं देखी वो पिछली 2 वीडियो जाके जरूर देखें, ताकि आपका कैलेंडर का कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो आगे क्या हो सकता है कैलेंडर में, और किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उसकी बात अपने करते हैं। चलो, अब देखो कि कैलेंडर में अपना टॉपिक है कैलेंडर। कौन सा टॉपिक है? कैलेंडर। तो कैलेंडर में और क्या पूछ सकता है आपसे, और क्या पूछ सकता है? तो कैलेंडर में आपसे पूछ सकता है विषम दिन। क्या पूछ सकता है? विषम दिन। यानी कि अपने को याद करने हैं कितने विषम दिन होते हैं। विषम दिन, विषम दिन की आपको पूछ लेगा क्वेश्चन में कि 100 दिनों में कितने विषम दिन होते हैं, कितने विषम दिन होते हैं। तो विषम दिन याद करने, विषम दिन ज्ञात करने किसमें? दिनों में। किसमें देख रहे हैं? दिनों में। मैं यहाँ दिनों का करवा रहा हूं, जैसे 100 दिन। कितने दिन? 100 दिन, 200 दिन, 300 दिन, 150 दिन। तो दिनों का बोला है मैंने ये नहीं बोला कि वर्षों में, 100 वर्षों में नहीं। मैं अभी करवा रहा हूं दिनों का, कि मैं बता रहा हूं कि दिनों में अगर विषम दिन निकालने हैं तो कैसे आएंगे। तो देखो, अगर आपको बोल दे कि 100 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, 100 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, तो क्या करोगे? 100 दिनों में निकालने, किसमें निकालने हैं? दिनों में। तो क्या करोगे? दिनों में निकालने हैं, तो जितने दिन दे रखे हैं उसमें भाग दे दो 7 का। भाग दे दो 7 का। 7 का भाग दिया, 100 में 7 का भाग दिया, दे दो भाग। क्या? 7 एकम 7, बच गए 3, 7 14, 7 21, 7 चौक 28, 28 बच गए 2। यानी कि शेष बच रहे हैं 2। शेष कितने बच रहे हैं? 2। शेष बच रहे हैं 2। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो शेष फल जो होता है वो अपने होते हैं विषम दिन। यानी कि 100 दिनों में कितने विषम दिन हुए? 2। कितने विषम दिन हुए? 2। 100 दिनों में विषम दिन कितने हुए? 2। कि 100 में जितने भी दिन दे रखे हैं, यहाँ 100 दिन दे रखा था, तो 100 में भाग दिया 7 का। 7 का भाग दिया तो शेष फल बचा 2। यानी जो शेष फल है वही अपना क्या है? विषम दिन। क्या है? विषम दिन। तो 100 दिनों में कितने विषम दिन हुए? 200, सॉरी 2। नेक्स्ट देखो, 200 दिनों में आप पूछ ले 200 दिनों में कितने दिन होते हैं, तो 200 में भाग दिया 7 का, दे दो भाग। 7 दूनी 14, कितने रह गए? 6। कितने रह गए? 6। 7 की टेबल पढ़ो, 7 दूनी 14, 7 21, 7 8 56, 7 नहीं 63, 7 8 56। यानी शेष बचे 4। शेष बचे 4। यानी शेष कितना आ रहा है? 4। यानी कि 200 वर्षों में कितने शेष विषम दिन होंगे? 4। 200 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? 4। अब नेक्स्ट देखो, जैसे 365 दिन, 365 दिन में कितने विषम दिन होंगे? कितने विषम दिन होंगे? तो आपको पता है विषम दिन निकालने के लिए भाग देना है 7 का। तो 365 में मैंने भाग दिया 7 का, तो कितना शेषफल आएगा? कितना शेषफल आएगा? तो दे दो भाग। 7 5 35, एक 7 दूनी 14, बच गया एक शेष। ये लो, कितना आ गया? मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था कि साधारण वर्ष में दिन होते हैं 365 दिन, और विषम दिन होता है 1। तो ये मैंने बता दिया, साधारण वर्ष में 365 दिन, भाग दे दो 7 का, तो शेष बचेगा 1, वही विषम दिन अपना क्या है? विषम दिन है। यानी 365 में कितने दिन आ गए? शेष 1। तो आपने देखा कि कैसे विषम दिन निकालना है, किसमें? दिनों में। तो आपको अगर दिनों में दे रखा है कि दिनों में विषम दिन बताइए, तो क्या करोगे? 7 का भाग दोगे, और 7 का भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा वो क्या होगा? अपना विषम दिन। क्या होगा? अपना विषम दिन। तो ये आपने देखा। चलो आगे नेक्स्ट किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, और क्या इसका कंसेप्ट है वो समझते हैं। चलो, अब देखो कि आपसे पूछता है कि 100 वर्षों में कितने साधारण वर्ष हैं और लीप वर्ष हैं। ये तो क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि कितने 100 वर्षों में कितने साधारण वर्ष है और कितने लीप वर्ष है। चलो देखते हैं हमने, यानी साधारण वर्ष में और लीप वर्ष ज्ञात करना। लीप वर्ष व साधारण वर्ष, साधारण वर्ष व लीप वर्ष
ज्ञात करना। चलो पहले लेते हैं अपने 100 वर्षों में। अब है 100 वर्ष, कब है 100 वर्ष, यानी कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं और कितने साधारण वर्ष होते हैं, तो वो देख लो। यहां लिखता हूं मैं साधारण वर्ष और यहां लिखता हूं मैं लीप वर्ष। लीप वर्ष, तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि लीप वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं। लीप वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं कि वर्ष दिया हो उसमें क्या कर दो, जितने भी वर्ष दे रखे हैं उसमें क्या कर दो, 4 का भाग दे दो। क्या कर दो, 4 का भाग दे दो। तो अपने को वर्षों में दिया 100 वर्ष दिए हुए, कितने दिए हुए 100 वर्ष, और 100 वर्षों में अगर लीप वर्ष में निकालूं तो क्या करूंगा, 4 का भाग दूंगा। क्या करूंगा, 4 का भाग दूंगा। 4 का भाग दिया तो कितना आया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि पूरा पूरा भाग जा रहा है 25, पूरा पूरा भाग जा रहा है 25। तो क्या इसमें 25 लीप वर्ष है, क्या इसमें 25 लीप वर्ष है, नहीं, इसमें 25 लीप वर्ष नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप इसमें 100 भी गिन रहे हो। क्या गिन रहे हो, 100 भी गिन रहे हो कि 100 जो है वर्ष जो है वो भी अपना लीप वर्ष है। तो क्या पहले चेक करो कि 100 जो है लीप वर्ष है क्या। अब 100 क्या एक शताब्दी वर्ष है, क्या है, एक शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष के लिए मैंने बता रखा है कि 400 का भाग देते हैं, और 100 में अगर 400 का भाग दें तो क्या जाता है, क्या नहीं जाता। मतलब 100 खुद क्या है, एक साधारण वर्ष है। क्या है, एक साधारण वर्ष है, ना कि लीप वर्ष। यानी कि 24 25 ना आकर एक माइनस हो जाएगा, यानी इसमें लीप वर्ष कितने हुए, 24। लीप वर्ष कितने आए, 24। 100 में लीप वर्ष आए 24। तो आपको पता चला कैसे लीप वर्ष आए, कि मैंने 100 में भाग दिया 4 का तो 25 आ रहा है। तो क्या 25 सही में आंसर है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 25 आपने चेक करें 100 को खुद को, तो 100 खुद तो लीप वर्ष है ही नहीं है, बल्कि यहां पर भाग देने पे तो वो खुद बताएगा। अब यहां पर 100 को चेक किया तो 100 खुद क्या है, वो लीप वर्ष नहीं है, वो साधारण वर्ष है। इसलिए 25 में से एक माइनस करना पड़ेगा, जो कि कौन सा साल था, 100वां साल था। वो माइनस किया तो कितना आ गया, 24, यानी लीप वर्ष कितने हो गए, 24। चलो ये तो पता चल गया लीप वर्ष कितने हो गए, 24। अब साधारण वर्ष भी, तो साधारण वर्ष निकालना है तो क्या करो, 100 में से 24 माइनस कर दो, क्योंकि लीप वर्ष निकल गए। तो 100 में से 24 गए तो कितने बच गए, 76। ये लो साधारण वर्ष आ गए 76, साधारण वर्ष आ गए 76। चलो अब देखो नेक्स्ट, ये था 100 वर्षों में पता चल गया, 200 वर्षों में, 300 वर्षों में, 400 वर्षों में। इनका भी निकाल लेते हैं कि इन वर्षों में कितने कितने साधारण वर्ष होंगे और कितने लीप वर्ष होंगे। तो वही मेथड कि आपको क्या करना है, लीप वर्ष निकालने के लिए 200 वर्ष दे रखे हैं तो 200 में भाग दे दो। 200 में भाग दो किस पे गया, ये लो 50 पे गया सीधा, किस पे गया, 50। तो क्या 50 लीप वर्ष है इसमें, नहीं, 50 लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि आपने चेक किया था 100 जो था इसमें 1 से लेके 200 वर्षों का निकाल रहे हो, तो इसके अंदर 100 भी था और 200 भी है, शताब्दी वर्ष है ये दोनों क्या है, शताब्दी वर्ष है। तो इन दोनों को पहले चेक करो कि ये लीप वर्ष है क्या। तो आप लोगों ने पहले चेक किया था कि जो 100 था वो लीप वर्ष नहीं था, वो क्या था, एक साधारण वर्ष। इसी तरीके से 200 को चेक करो तो भाग देंगे 400 का, जो कि पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, मतलब ये भी क्या है, इसमें लीप वर्ष नहीं है। मतलब कि 100 और 200 खुद क्या है, साधारण वर्ष है। तो क्या करेंगे, अपना भाग देने पर आया था 50, लेकिन 2 वर्ष क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी हो गया 48। कितना हो गया, 48 लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष क्या होगा, 200 में से 48 माइनस कर दो, ये लो 200 में से 48 माइनस कर दो तो कितना रह गया, 2, यहाँ बच गए 9, 9 में से 4 गए तो कितने बच गए, 5, 152। ठीक है। अब 300 वर्षों में निकालना है, वही 300 वर्ष में निकाल दो। 300 वर्ष में निकाला कितना आया, भाग दो 4 का, 300 में 4 का भाग दिया, 4 6 24, 4 7 28, बच गए 2, 4 5 20, 75। तो क्या 75 आएगा सर लीप वर्ष, क्या 75 आएगा लीप वर्ष, नहीं आएगा, क्योंकि आपने पहले ही निकाल चुके हो 100 और 200 खुद एक साधारण वर्ष है। तो फिर 300 को चेक करो, तो 300 में 400 को भाग देंगे तो आपको पता है कि भाग नहीं जाएगा, मतलब वो भी क्या है, साधारण वर्ष है, वो भी क्या है, साधारण वर्ष है। मतलब 100 200 और 300 3 साल ऐसे हैं जो कि साधारण वर्ष है, जो कि लीप वर्ष नहीं है।
तो अपना आंसर आया था भाग देने पर 75। तो 75 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितने बच गए 72, यानी कि कितने हो गए 72, यानी कि लीप वर्ष कितने हैं 72। तो साधारण वर्ष कितने हो जाएंगे 300 में से 72 गए तो 228। अब देखो क्या हो रहा है, इसका दुगना ही हो रहा है। क्या हो रहा है दुगना हो रहा है, यहाँ 2 गुना, यहाँ 3 गुना, 76 का 3 गुना, यहाँ 24 का पढ़ा चल रहा है, 24 का दुना 48, 24 दिए 72, यानी कि 3 सालों में पहले 24 फिर 48 फिर 72। अब है 400 वर्ष, कितने हैं 400 वर्ष। इसमें निकालते हैं कि कितने लीप वर्ष होंगे। तो 400 में भाग दिया 4 का तो आंसर आया 100। कितना आया 100, आंसर आया 100। तो क्या 400 में 100 लीप वर्ष है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने पहले ही निकाल चुके हो कि 100, 200 और 300, 100, 200 और 300 साधारण वर्ष है, यानी कि 400 में 3 वर्ष तो साधारण वर्ष थे। तो पहले 400 को भी तो चेक कर लो कि ये क्या है, ये लीप वर्ष है या साधारण। तो शताब्दी में मेरे को पता है कि 400 का भाग देते हैं तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, मतलब 400 क्या है एक 400 क्या है सदा लीप शताब्दी वर्ष। क्या है लीप शताब्दी वर्ष। तो देखो इसमें से माइनस कितने होंगे 3 ही, कौन कौन से 100, 200 और 300। तो 100 में से 3 गए तो बच गए कितने 97। कितने बच गए 97। तो 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष आए 97। तो साधारण वर्ष कितने होंगे 400 में से 97 गए तो बच गए 303। 303। तो आपने देखा कि 100 वर्षों से 100 वर्ष 200 वर्ष 300 वर्ष और 400 वर्षों में कितने साधारण वर्ष होंगे कितने लीप वर्ष होंगे। तो आपने ये निकालना सीख लिया। चलो अब आपको पता चल गया। अब अपने करते हैं आगे नेक्स्ट कि अब ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि साधारण वर्ष कैसे निकले और लीप वर्ष कैसे निकले। और क्या पूछा जाता है क्वेश्चन इसमें कि अब आपसे पूछा जाएगा कि वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे। वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे। वर्षों में विषम दिन विषम दिन कितने होंगे। वर्षों में विषम दिन कितने होंगे। अब यहां दे दिया 100 वर्ष, कितने दे दिया 100 वर्ष कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन हैं। 100 वर्ष में कितने विषम दिन है कैसे निकालोगे। 100 वर्षों में कितने विषम दिन है तो कैसे निकालोगे। क्या आपने जो पीछा किया था उसमें तो सिर्फ दिन दिए थे, 100 दिन दिए थे तो 7 का भाग दे दिया गया तुरंत आंसर। लेकिन ये तो दे रखा है वर्षों में 100 वर्षों में, तो क्या पहले इनके दिन बनाओगे। क्या इनके दिन बनाओगे, क्या दिन बना के फिर 7 का भाग दोगे। नहीं, अगर दिन बनाएंगे तो आपको पता है कि एक वर्ष में होता है 365, तो 100 वर्षों में कितना हो जाएगा गुना करते रह जाओगे। 200 दे दिया, 300 वर्ष दे दिए, 400 वर्ष दे दिए, 150 वर्ष दे दिए, फिर क्या करोगे। तो क्या गुना करोगे फिर 7 का भाग दोगे तो कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को सीधा निकालना है कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। तो देखो अभी आपने किया है कि 100 वर्षों में जो साधारण वर्ष जो होते हैं वो होते हैं कितने, और लीप वर्ष है वो कितने होते हैं। तो लीप वर्ष थे वो तो थे 24, कितने थे 24, और ये थे 76। साधारण वर्ष कितने थे 76। अब आपको पता होना चाहिए, मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था आपको, क्या बताया था कि साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। कितना होता है एक विषम दिन, और लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। सबको पता चल गया। तो देखो अगर एक वर्ष में एक लीप वर्ष एक विषम दिन होता है, एक वर्ष में एक विषम दिन होता है, तो 76 दिनों में कितने हो जाएंगे 76 वर्षों में 76 वर्षों में कितने विषम दिन हो जाएंगे 76 इंटू 1 यानी 76 दिन। 76 एक्स्ट्रा हो गए ना, 76 क्या हो गए एक्स्ट्रा हो गए 76 वर्षों में। इसी तरीके से लीप वर्ष में देखो मैंने बताया है कि लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, यानी कि 2 विषम दिन होते हैं। तो 24 वर्षों में कितना हो जाएगा, यानी कि एक वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो 24 में कितना हो जाएंगे 48, यानी कि 24 का दूना कितने हो गए 48। तो देखो अपने को तो विषम दिन निकालने हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा दिन है वही निकालने हैं। तो 76 और 48 कितने हो गए 100 वर्षों में, ये दिन ही है, कितने हैं
दिन, बाकी दिन तो आपको पता है कि भाग देने पर, सप्ताह होने पर कंप्लीट हो जाएंगे। जो एक्स्ट्रा है उनको निकाल लो, तो कितने हो गए 76 और 48 कितने हुए, देखो 8 और 6 14, 80 1 8 और 4 12 बटे 7 बटे 7, यानी कि 124 में क्या करना है, 7 का भाग देना है और विषम दिन निकालना है। क्योंकि आपको पता है कि दिनों का मैंने बता ही रखा है कि दिनों में विषम निकालने है, तो क्या करोगे, जितने दिन है उसमें 7 का भाग दे दो। तो 124 में 7 का भाग दिया तो कितना आएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी तो 14 होते ना, 7 एकम 7 बच गए 5, तो इसमें जाएगा, बन गया 54, 7 7 49, 7 7 49, 49 तो बच गए 5, बच गए 5, यानी कि 124 में भाग देने पर, 124 में भाग देने पर विषम दिन आ रहे हैं 5, कितने आ रहे हैं 5 विषम दिन। 124 में भाग देंगे 7 का तो 5 शेषफल बचेंगे, कितने बचेंगे 5 से शेषफल बचेंगे। 124 में 7 का भाग देंगे 5, तो वही क्या अपने विषम दिन, वही क्या अपने विषम दिन, तो आ गया विषम दिन। तो कैसे निकाला मैंने 100 वर्षों में, कि 100 वर्षों में मैंने क्या पहले पता किया कि कितने साधारण वर्ष है और लीप वर्ष है। तो मेरे को पता है कि लीप वर्ष जो है 24 और साधारण वर्ष में जो है 76। तो आपको पता है कि एक साधारण वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो 76 वर्षों में 76 दिन, 24 वर्षों में 48 दिन, तो 76 और 24 कितने दिन हो गए 124। अब आपको दिनों में निकालना आता है, क्या करते हो 7 का भाग देते हो, 7 का भाग देते हो तो 124 में 7 का भाग दिया तो शेषफल आ गया 5। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपसे पूछ ले कि 200 वर्षों में निकाल दो, कितने वर्षों में 200 वर्षों में, ये लो कर दो। फिर साधारण वर्ष और लीप वर्ष, तो यहाँ 48 होता है लीप वर्ष और यहाँ कितना होता है 152। साधारण 200 वर्षों में साधारण वर्ष होते हैं 152 और लीप वर्ष होते हैं 48। वही आगे से नेक्स्ट कि एक साधारण वर्ष में होता है एक दिन एक्स्ट्रा, तो इसमें 152 दिन हो गए, कितने दिन हो गए 152 दिन। यहाँ 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं तो 48 इंटू 2 कितने हो गए 96, कितने हो गए 96, जोड़ दो कितना हो गया 8, 9 और 5 कितने होते हैं, 9 और 5 कितने होते हैं 14 और 1 2 48, भाग देना है 7 का, तो 7 21 बच गए 3, 7 21 बच गए 3, 38 बच गए 7 5 35, शेषफल आया 3। यानी कि 200 वर्षों में कितने विषम दिन निकले 3, 200 वर्षों में कितने निकले 3, 200 वर्षों में 3 विषम दिन निकले। 248 में भाग देना है 7 का, तो आंसर आया 3। चलो ये समझ में आया। अब देखो 300 वर्षों में, 300 वर्षों में भी चेक कर लो, 300 वर्षों में निकालते हैं। 300 वर्षों में 97 क्या होते हैं, सॉरी 97 तो उसमें होते हैं ना 400 वर्षों में। तो इसमें मैंने बताया था 72 लीप वर्ष, 72 लीप वर्ष और 228 साधारण वर्ष, 228 साधारण वर्ष बताए थे आपको मैंने कि इसमें 228 होते हैं, उसमें 72 होते हैं। अब इसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है, इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, कर दो 228 प्लस कितने हो गए 144, 8 4 12, 2 4 6 और 1 7, 2 और 1 3, भाग देना है 7 का, भाग देना है 7 का, तो 7 5 35 बच गए 2, 7 3 21, यानी कि शेषफल बचेगा 1, शेषफल बचेगा 1, शेषफल बचेगा 1। यानी कि क्या हुआ 300 वर्षों में, 300 वर्षों में विषम दिन कितना आया 1, 300 वर्षों में विषम दिन कितना आया 1। चलो ठीक है, ये आपने निकाल लिया। अब निकालते हैं 400 वर्षों में, किसमें निकालते हैं 400 वर्षों में। तो 400 वर्षों में आपको पता है कि लीप वर्ष कितने होते हैं 97, कितने होते हैं 97, और साधारण वर्ष होते हैं 303। इसमें आपको पता है एक दिन होता है, इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, कर दो 303 प्लस 7 2 14, 1 18 और 1 19, जोड़ दो इनको जोड़ो और 7 का क्या कर दो भाग दे दो। तो देखो 7 यहाँ पे 9 और 4, 497 भाग 7, भाग दो 7 7 49, 7 एकम 7 बच गया 0, शेषफल कितना बच रहा है
जीरो, यानी कि 400 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? जीरो। 400 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? जीरो। तो कल मैंने आपको एक शताब्दी वर्ष का कोड करवाया था। क्या करवाया था? शताब्दी वर्ष का कोड बताया था 5310। क्या बताया था? 5310 बताया था। तो ये देख लो आप इसका प्रूफ कि जो कोड आया था अपना, वो कैसे लिया था अपनों ने? 5310 ही क्यों लिया था? कोड क्यों लिया था? तो वो कोड इसलिए लिया था, यहां से आया। यानी कि 100 वर्षों में जो विषम दिन है कितने हैं? 5। 200 वर्षों में 3। 300 वर्षों में 1। 400 वर्षों में 0। 400 वर्षों में कितने विषम दिन है? 0। तो आंसर बन गया 5310। वो कल यहीं से बना था, जो मैंने कल आपको बताया था कोड, और आज मैंने उसका प्रूफ बता दिया कि कोड कैसे आया था। ठीक है, चलो अब देखो, ये आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, 200 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड कि 150 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। 150 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? कितने विषम दिन होते हैं? कितने विषम दिन होते हैं? तो बताओ। 150 वर्ष है, तो मैं क्या 150 वर्ष को कैसे निकालूं? तो इतना बड़ा करने से अच्छा है मैं इसका छोटा कर लूं। मेरे को पता है 150 का मतलब होता है 100 और 50। 100 और 50। अब मैंने अभी निकाला है कि 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं। कितने विषम दिन होते हैं? 5। अभी निकाला है मैंने। 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं। मेरे पास बचा 50। अब 50 को अलग अलग कर लो। इसमें साधारण वर्ष और लीप वर्ष निकालो। तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष। लीप वर्ष निकालने के लिए क्या करेंगे? 50 में भाग देंगे। किसका? 4 का। तो 50 में भाग दिया 4 का, तो कितना आया? 12। 50 में 4 का भाग दोगे तो कितना आ गया? 12। कैसे? 4 एकम 4, बच गया 10, 4 दूनी 8। पूरा पूरा भाग गया है 12 पे, यानी कि इसमें लीप वर्ष कितने हैं? 12। और बाकी जो बच गए 50 में से 12 माइनस किए तो कितने बच गए? 38। कितने बच गए? 38। यानी 38 क्या है? साधारण वर्ष, और 12 क्या है? लीप वर्ष। 12 क्या है? लीप वर्ष। किसमें? 50 वर्षों में। तो आपको पता है कि इसमें 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। कर दो। क्या किया? 38 प्लस 12 दूनी 24, कितने हो गए? 8 और 4 12, 3 और 3 6, 62/7। यानी कि 62 दिन आए, 62 दिन एक्स्ट्रा आए। और तो दिनों में मैंने आपको बता रखा है क्या करते हैं? 7 का भाग देते हैं। तो किस पे जाएगा? 7 8 56, 7 8 56। 56 पे गए तो बच कितने गए? 5। कितने बच गए? 6। कितने बच गए? 6। शेषफल कितना बच गया? 6। 7 8 56, 56 4 और 2 6। शेषफल बच गया 6, यानी कि विषम दिन कितने आ गए? 6। देखो क्या हुआ कि 50 वर्षों में विषम दिन आए कितने? 6। कितने आए? 6। और 100 वर्षों में कितने आए? 5। 100 वर्षों में आए 5। तो ये 5 और वो 5 6 मिलके कितने हो गए टोटल? 11। कितने हो गए टोटल? 11। अब 11 में फिर सप्ताह बना दो, 7 का भाग दो, तो 7 एकम 7। कितने बच गए? कितने रह गए? 7। 11 में से 7 गए तो बच गए 4। यानी कि 150 वर्षों में जो विषम दिन है वो कितने होंगे? 4। 150 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? 4। यही अपना आंसर होगा। यही अपना आंसर होगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको पीछे वाला समझ में आ गया तो ये बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, और क्या पूछा जाता है कैलेंडर में, वो देख सकते हैं अपने। तो ये था पूरा कैलेंडर का कंसेप्ट कि आपको मैंने पूरा कैलेंडर का कंसेप्ट बता रखा है, बता दिया है। अब इससे बाहर कुछ भी नहीं है। चाहे आपसे कोई भी क्वेश्चन हो, आपने अगर अच्छे से ये कैलेंडर का कंसेप्ट कर लिया है तो सारे क्वेश्चन के आप जवाब दे सकते हो। चलो अपने करते हैं कुछ क्वेश्चन जिससे अपना टॉपिक आज कंप्लीट हो जाए। तो मैं लेता हूं क्वेश्चन कि मैं क्वेश्चन ले रहा हूं कि राम शाम से 20 सप्ताह 2 दिन बड़ा है। 2 दिन बड़ा है। क्या क्वेश्चन लिया है? राम शाम से 20 सप्ताह 2 दिन बड़ा है। यदि राम का जन्म मंगलवार को, राम का जन्म कब हो रहा है? मंगलवार को हो रहा है। क्या? राम का जन्म। तो शाम का जन्म कब हुआ?
शाम का जन्म कब हुआ। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि राम जो है शाम से 20 सप्ताह 2 दिन बड़ा है। यदि राम का जन्म मंगलवार को हुआ है तो शाम का जन्म कब हुआ। तो देखो किस तरीके से सोल्व करेंगे इन क्वेश्चनों को। अब आपको पता है कि यहां दे रखे हैं 20 सप्ताह और 2 दिन, 20 सप्ताह और 2 दिन। अब ये बड़ा है कौन, राम, शाम से, यानी कि शाम का जन्म कब हुआ है, बाद में हुआ है। तो देखो क्या करना है, क्या इनको सप्ताह को देखें या 2 दिन को देखें, क्या करें। तो आपको पता है कि सप्ताह में 7 दिन बाद बार क्या होता है, रिपीट होता है, यानी कि सप्ताह के बाद में सप्ताह कंप्लीट हो गया, यानी कि 20 सप्ताह में 20 दिन, वापस वही बार आ जाएगा। तो सप्ताह दिया हो, चाहे 20 सप्ताह दिया हो, 40 सप्ताह दिया हो, 50 सप्ताह दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को इसको नहीं देखना, सिर्फ जो दिन दे रखे हैं उनको देखना है। तो दिन कितने दिए हुए हैं एक्स्ट्रा, 2 दिन। कितने एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, 2 दिन। तो आपको पता है राम बड़ा है, उसका जन्म मंगलवार को हुआ है, तो शाम का क्या होगा, बाद में होगा। तो शाम का बाद में होगा, तो शाम कब हुआ होगा, 2 दिन बाद। राम मंगलवार को है तो मंगलवार में 2 दिन ऐड कर दो, मंगलवार में क्या कर दो, 2 दिन ऐड कर दो। तो मंगलवार में 2 दिन ऐड किया, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, यानी कि शाम का जन्म कब हुआ, गुरुवार को। शाम का जन्म कब हुआ, गुरुवार को। तो देखो किस टाइप से इसको क्वेश्चन को करना है कि आपको सप्ताह कितने भी दे रखे हो कि बड़ा है तो क्या कर दो, प्लस कर दो। अगर बोलता छोटा है, क्या है, छोटा है, तो क्या कर देते, माइनस कर देते, यानी मंगलवार में से 2 माइनस कर देते। तो आप बता सकते थे कि शाम का जन्म कब हुआ, 2 दिन बाद, 2 दिन माइनस कर देते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे अपने कैलेंडर से रिलेटेड कि अपने को कैलेंडर के क्वेश्चन को किस तरीके से देखना है और कैसे सोल्व करना है। तो मैंने सारे टाइप आपको करवा चुका हूँ कैलेंडर के अंदर, सारा कंसेप्ट मैंने आपको बता चुका हूँ कैलेंडर का। तो इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा, आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो आपने अगर पहले वाले कंसेप्ट नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो जरूर देखें ताकि आपका कैलेंडर का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना और लाइक भी जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।